जब वहाँ लोग थे तो रूट कैसे लगा, और अगर रूट लग गया था तो फिर वहाँ लोग कैसे पहुँचे? इसका जवाब कौन देगा? एसपीजी देगी। इसका जवाब कौन देगा? केंद्रीय गृह मंत्री देगा। तो ये सब उन चीज़ों की तरफ से ध्यान बटाने के लिए अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ संजय गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, फिर राजीव गांधी की हत्या, वो लोग ऐसे काम करेंगे? राजीव गांधी के हत्यारों को भी क्षमा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घटियापन के स्टैंडर्ड को एक नई ऊंचाई, या ये कहें एक नीची गहराई तक और ले जाके दिया है कि मैं जिंदा बचकर आ गया। मोदी साहब की सुरक्षा में जो पंजाब में चूक हुई है और तमाम जो कांग्रेस वहाँ पंजाब में फेल हुई है, उसके आप कैसे देख रहे हो उसको? कौन फेल हो गया पंजाब में? चन्नी साहब सरकार फेल होगी ना? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। देखिए ऐसा है, भारत जो है वो भावनात्मक देश है, ये जानकारी कम रखता है और तथ्यों पे कम बोलता है। हकीकत यह है कि अगर इसकी जांच होगी तो जांच में एसपीजी के टॉप ब्रास नपेंगे। जिम्मेवारी उनकी थी। एसपीजी एक्ट के अंदर उनको क्या क्या उनके डिस्पोजल पे आता, पूरी स्टेट गवर्नमेंट की टोटल मशीनरी वो उनके डिस्पोजल पे आ जाती है। उन्होंने कितने बजे रूट चेंज करा, कितने बजे उन्होंने पुलिस को खबर करी कि ऑल्टरनेटिव रूट, जब वहाँ लोग थे तो रूट कैसे लगा, और अगर रूट लग गया था तो फिर वहाँ लोग कैसे पहुँचे? इसका जवाब कौन देगा? एसपीजी देगी। इसका जवाब कौन देगा? केंद्रीय गृह मंत्री देगा। तो ये सब उन चीज़ों की तरफ से ध्यान बटाने के लिए मुख्यमंत्री के हाथ में क्या है जो उसको कहा जा रहा है? कांग्रेस के हाथ में क्या है? ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यूँ है कि सत्ता की राजनीति के लिए ऐसे ऐसे इल्ज़ाम अब लगाने लगे हैं ये लोग राजनीति में, जिससे व्यवस्था के ऊपर, भरोसे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये सोची समझी चाल थी, इसका रिमोट राहुल और सोनिया के पास है और चन्नी तो एक मोहरा है। उन्हें सब कुछ पता है। मेरी अपनी ज़िंदगी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गुजर गई, लेकिन वहाँ पे जो सबसे मुश्किल पार्ट मेरे सामने कभी भी आया तो वो साजिश को साबित करना आया। इन्हें तो ये तो ऐसे अंतर्यामी है, इन्हें बैठे बैठे सब पता चल जाता है, और सारी बीजेपी को पता चल जाता है, चाहे वो कोयम्बटूर में हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, सबको पता चल जाता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऐसी साजिशों की कीमत सबसे ज़्यादा जिस एक अकेले परिवार ने पैदा करी है, उसके ऊपर उसने उसे भुगता है, वो कांग्रेस है। एक अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ संजय गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, फिर राजीव गांधी की हत्या, वो लोग ऐसे काम करेंगे? राजीव गांधी के हत्यारों को भी क्षमा दीजिए। तो ये जो घटिया स्तर है राजनीति का, ये इन पूंजीपतियों का, इन व्यापारियों का है। आप इनकी मेंटेलिटी को जानते नहीं हैं, और हम राजनीति नहीं समझते, इस वजह से हम इनके नहीं। बीजेपी के सब कई नेता कल से लगातार बात हुई, उन्होंने वो यही कह रहे कि इन सबके पीछे सोनिया गांधी जिम्मेदार है। जो वो अपनी बात को कैसे साबित करेंगे ये दिखाएं, और अगर वो साबित नहीं कर सकते तो उनकी क्या सजा होनी चाहिए। चलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही कहता हूँ कि वो बाकी सब छोड़ दें, वो सिर्फ इतना साबित कर दें कि उन्हें कैसे पता चला कि इस साजिश के पीछे सोनिया गांधी। ये जनता का ध्यान भटकाने वाली बात है। ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का पूरा दायित्व था। भाई आपको एसपीजी एक्ट की पता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी मेरी रक्षा की है पूरी, उसमें केंद्र कुछ करे ना करे, लेकिन मेरी रक्षा राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। एसपीजी प्रधानमंत्री जब ये चलते हैं ना, तो इनके प्रोटोकॉल के हिसाब से कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या कैसे कैसे होता है, वो सब का सब बिल्कुल। आज तक एसपीजी के अंडर में कोई कैजुअलिटी हुई है क्या? ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो एरर मेथड है उनका। और अगर इस टाइम पे इस तरीके की बात हुई है तो ये एसपीजी के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बहुत ही घटिया आरोप लगाया है इन लोगों ने। एसपीजी को अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, आखिर में नपेंगे यही झूठ बोलने वाले। वहाँ पे डीजीपी पर भी सवाल उठाया जाए, डीजीपी की मतलब नाकामी बताई जा रही है, जो वहाँ डीजीपी हैं उनकी भी नाकामी बताई जा रही है इसमें। किसी की तो बताएंगे। चलिए अच्छा है, आपकी और मेरी नहीं बता रहे। तो ये जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देखिए इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात दूसरी है, आप तो अभी तक यहीं रुक गए हैं। सबसे पहले ट्वीट करा नड्डा साहब ने, मुख्यमंत्री फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मुख्यमंत्री क्या करता? सारी मशीनरी तो तुम्हारे डिस्पोजल पे थी, जिम्मेवारी तुम्हारी थी, दायित्व तुम्हारा था, कार्रवाई तुम्हें करनी चाहिए, सब कुछ तुम्हें करना है। वो कैसे जिम्मेवार है? फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घटियापन के स्टैंडर्ड को एक नई ऊंचाई, या ये कहें एक नीची गहराई तक और ले जाके दिया है कि मैं जिंदा बचकर आ गया। नहीं, बिल्कुल उनको खतरा। हाँ 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 हाँ, एक पत्थर नहीं फेंका, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भूल चूक सब तुम्हारी एसपीजी की, और इल्ज़ाम इनके ऊपर, और धन्यवाद इस बात का कि मैं बचकर आ गया।
क्या लगता वो है? जो 750 किसान यहाँ आए थे वो वापस नहीं लौट पाए, उनका क्या करेंगे? वो इंसान नहीं थे क्या? ये घटिया राजनीति, गुजराती मानसिकता किस तरीके की आप जानते नहीं क्या? मतलब किसानों की बात, और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसानों की बात को उसमें जोड़ा जा रहा, मैं भी देख रहा हूँ कई प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है कि ठीक है ये। प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे तो मुझे अब बिल्कुल ये लगने लगा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका वास्तविकता पे से ध्यान हट चुका है और वो फिल्मी एक्टर अब फिल्मी कहानियों में ही घूम रहा है और षड्यंत्रों की और इसकी उसकी बातें कर रहा है। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, वकील साहब आपको तो नहीं शोभा देता कि इस तरह की बात करनी। क्या आप कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्यों साहब? ऊपर वाला जो है वो किसी राजा को पागल नहीं कर सकता, बादशाह को पागल नहीं कर सकता, आम आदमी ही पागल होता होगा, उसी का मानसिक संतुलन बिगड़ता होगा। इन्होंने तो देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगाड़ दिया, देश की शिक्षा का संतुलन बिगाड़ दिया, इन्होंने देश में रेल ट्रेन हवाई जहाज ये सब बेच बाच के देश का सब कुछ तो संतुलन बिगाड़ दिया। इनका खुद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो क्या करें? अवतार बताए जा रहे हैं और आप इस तरह की दूसरे रास्ते पर चल पड़े। एक तरफ अवतार बता रहे लोग कि अवतार, मैं भी मानता हूँ कि अवतार हैं, लेकिन वो किसके अवतार हैं उसकी सर्च में कर रहा हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध के साथ किया गया था कि अनुकरणीय हैं, पूजनीय हैं, अनुकरणीय नहीं है, कि इनकी कहना पूजा तो कर लेना, इनका कहना मत मानना। तो ये सनातनियों ने उड़ाया था, नहीं उड़ाया था? ऐसे ये ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन से राक्षस के, देवता के, सुर के, असुर के, किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार बता तो दिया रविशंकर जी ने, विष्णु के अवतार। कौन से वाले रविशंकर जी? रविशंकर जी मंत्री हैं, सांसद हैं। जो पहले मंत्री हुआ करते थे? गोरखपुर से सांसद है, सांसद है, उन्होंने कहा है, उनका रिसर्च है कि विष्णु का फिल्म अवतार है। स्टार नहीं थे वो रविशंकर? अच्छा, वो फिल्मों वाले, हाँ, फिल्मों वाले से बात कर सकते हैं। हेमा मालिनी कानून समझा रही थी किसानों को कि तुम्हारे फायदे क्या हैं, अब क्यों नहीं बोलने आती? स्मृति ईरानी वो कितनी चिंतित हो गई कि वो कितनी चिंतित हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फ़ोन करके राष्ट्रपति से ये कहा हो, इनकी जान खतरे में है, कुछ कीजिए। नहीं, स्मृति ईरानी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना, ये पंजाब सरकार की बहुत बड़ी गलती थी, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मांग की उन्होंने राष्ट्रपति शासन, उन्होंने मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा आपने स्मृति ईरानी की? पंजाब में? हाँ पंजाब में अच्छा, तो इस वक्त पंजाब में राष्ट्रपति शासन मतलब वो राष्ट्रपति केंद्रीय बलों के अंतर्गत वो उस इलेक्शन को करवाना चाहती है। कोई फर्क नहीं, इलेक्शन तो सामने आ ही रहे हैं। रिजल्ट सुन जाइए आज आप। 70+ कांग्रेस, दूसरे नंबर पे आप, तीसरे नंबर पे शिरोमणि अकाली दल और चौथे नंबर पे बीजेपी प्लस अमरिंदर सिंह का कॉम्बिनेशन आएगा और इनकी सीट मैक्सिमम 3 या 4। नहीं, आप किस तरह आप के सीट की बात क्यों कर रहे हो? एक तो जान को खतरा है मोदी जी का वहाँ बच। अरे वो वोटों के लिए तो है, सहानुभूति, डर। मुरादाबाद 2017 भूल गए? ज्यादा हमारा क्या कर लेंगे भाइयों, हम तो झोला उठा के फकीर आदमी है, चल देंगे। तो वही खतरा 22 में आ गया। हो सकता है कि 1-2 साल में अब ये आंकड़े आपके पास कहाँ से आते हैं कि चौथे नंबर पर, तीसरे पार्टियों का अभी से आपने आंकलन शुरू कर दिया? आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने 1989 के जनरल इलेक्शन के ऊपर सीफोलॉजी में अपना सर्वे, अपना प्रोजेक्ट किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। वो आज भी महफूज रखा हुआ है, अबुल फजल उस्मानी साहब के अंडर मैंने वो किया था। और उसमें मेरी प्रेडिक्शन, पहली बार में ही मैंने कांग्रेस को 195 ±10 सीट दी थी और वो 195 एग्जैक्ट आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने वो नज़र रखी, लेकिन वो प्रोफेशन छोड़ दिया। लेकिन सारे सर्वे यूपी चुनाव भी है, पंजाब में चलो आपने बीजेपी का तो ऐसे भी पहले से नहीं है, यूपी में तो सर्वे सारे आ रहे हैं कि यूपी की दोबारा सरकार बन रही है। और फिर गिरते गिरते अब ये सर्वे वाले तो ये ऐसे आ गए, यही सर्वे करते हैं बिस्कुट का, टूथपेस्ट का, ऐसे ही ये सर्वे कर देते हैं। इसका लाइए तो सही, सर्वे का क्या मतलब? वो क्वेश्चनायर कहाँ है जिस पे वो सवाल पूछे गए हैं? वो आंकड़ा कहाँ है? वो बेस कहाँ है? कितने लोगों ने किस तरीके का दिया? आपने उसका कुछ स्टेटिस्टिकल दिया? हमारे यहाँ तो सीधी सी है। उनके पास तो होंगे ना, तभी तो आप अरे सब मैनिपुलेटेड होते हैं। पैसे दो, मैं भी कंपनी खोल लूँ, पैसे लेके मैं भी सर्वे करके अपनी छापने लगूं, जिसके फेवर में छापूंगा 5 करोड़ और फालतू लूंगा। वो फेवर से छापने से उससे क्या फायदा होगा? जो वोट तो लोगों की मानसिकता बनाने के लिए जो टीवी देख देख के ये क्या आ रही है, हिंदुस्तानी आदमी के अंदर अगर ये मनोवृत्ति ना होती मेरे दोस्त, तो एक बात मैं आपको साफ बता दूं, हमारे पास 1000 साल का गुलामी का इतिहास नहीं होता।